मित्रों नमस्कार। मैं सुधीर श्रीवास्तव ज्योतिष अनुसंधान केंद्र में आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, आप लोगों ने मेरे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द सब्सक्राइब करें ताकि मेरे आने वाले नए एपिसोड और वीडियोस की सबसे पहले आपको जानकारी मिल पाए। मित्रों, ज्योतिषीय परिचर्चा में आज हम बात करेंगे कि कोई व्यक्ति जिसको एस्ट्रोलॉजी की जानकारी है या एस्ट्रोलॉजी सीख रहा है कैसे किसी कुंडली को देखे, कैसे किसी कुंडली की एनालिसिस करे। तो हम एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसके अंतर्गत हम ये बताएंगे कि जब किसी कुंडली को देखा जाता है तो कैसे किसी एक कुंडली की एनालिसिस की जाती है, कैसे किसी व्यक्ति के जीवन के बारे में समझा जाता है, व्यक्ति के जीवन को परखा जाता है, कैसे किसी निष्कर्ष पर पहुंचा जाता है, किसी डिसीजन पर पहुंचा जाता है। इन सारी चीज़ों को हम इस सीरीज में बताएंगे। मित्रों, जब सबसे पहले किसी व्यक्ति के सामने कोई कुंडली या कोई कुंडली चार्ट आती है तो सबसे पहले जो प्रथम स्थिति होती है वो ये होती है कि व्यक्ति की सबसे पहले निगाह उस कुंडली में लग्न कौन सा है इस पर पड़ती है। लग्न बहुत महत्वपूर्ण होता है। लग्न ही किसी व्यक्ति के जीवन का आरंभ होता है। और लग्न क्या है, क्या होता है और लग्न से किन किन चीज़ों का विचार किया जाता है, इस चीज़ पर मैंने वीडियो बनाया हुआ है। आपको लग्न क्या होता है, लग्न से किन किन चीज़ों का विचार किया जाता है, इससे संबंधित जानकारी आपको उस वीडियो में मिल जाएगी। लग्न अत्यंत महत्वपूर्ण चीज़ होती है कि जो कि जातक के जीवन के आरंभ को दर्शाती है। मित्रों, एक सैंपल चार्ट मैंने आपके सामने दे रखा है। लग्न मतलब होता है कि जो आप ये प्लेस देख रहे हैं, जो यहाँ पे आप नंबर्स पर मत जाइएगा, यहाँ पे देखिएगा इस प्लेस पर जो भी नंबर लिखा होगा वही उस व्यक्ति का लग्न होगा। मतलब जैसे यहाँ पे 4 नंबर लिखा है तो 4 नंबर मतलब कि कर्क लग्न उस व्यक्ति का होगा। अब यहाँ पर 1 लिखा हो तो उस व्यक्ति का मेष लग्न होगा। तो मतलब ये होता है कि कुंडली का जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है वो ये लग्न है, ये बिगिनिंग पॉइंट है, ये आरंभ का स्थान है। अब यहाँ पे नंबर कोई भी पड़ा हो उससे मतलब नहीं है। जब हम कुंडली की एनालिसिस करना शुरू करेंगे, कुंडली को देखेंगे तो सबसे पहले हम इसको देखेंगे कि व्यक्ति का लग्न कौन सा है। तो सबसे पहले हम इस निष्कर्ष पे पहुंचेंगे कि व्यक्ति का लग्न कौन सा है, क्योंकि हर लग्न के लिए कुछ ग्रह फेवरेबल होते हैं, कुछ ग्रह अनफेवरेबल होते हैं, कुछ ग्रह उसके मित्र होते हैं जो उसके लिए बढ़िया फल देने वाले होते हैं, कुछ ग्रह किसी लग्न के लिए योग कारक होते हैं, राजयोग कारक होते हैं, और कुछ ग्रह किसी लग्न के लिए शत्रु होते हैं। तो जब हमें प्रथम दृष्टया ये पता चल जाता है कि किसी व्यक्ति का लग्न कौन सा है, तब यहां से ये क्लियर हो जाता है कि इस लग्न के लिए, इस व्यक्ति के लिए कौन कौन से ग्रह फेवरेबल होंगे और कौन कौन से ग्रह अनफेवरेबल होंगे, उसका अहित करने वाले होंगे। तो यहां से सबसे पहला आइडिया लग्न को देख के ये मिल जाता है। और सबसे पहले हम ये देखेंगे कि लग्न से आइडिया मिल जाता है। फिर हम दूसरा जो बेसिक स्टेप है, अब यहाँ पे लग्न क्लियर हो गया, व्यक्ति का लग्न कौन सा है। दूसरा बेसिक स्टेप है कि व्यक्ति की जो किसी भी व्यक्ति की जिज्ञासा रहती है पहले जानना कि लग्न कौन सा है, राशि कौन सा है। तो दूसरे स्टेप में राशि के बारे में पता करना पड़ता है। राशि कैसे पता चलती है कि किसी भी चार्ट में चंद्रमा जिस भी राशि के अंतर्गत बैठा होगा वह उस व्यक्ति की राशि होगी। मान लीजिए चंद्रमा अगर यहाँ पे बैठा हुआ है तो उस राशि व्यक्ति की राशि हो गई वृश्चिक, उस व्यक्ति की राशि हो गई वृश्चिक। मान लीजिए चंद्रमा अगर यहाँ बैठा है तो उस व्यक्ति की राशि हो गई मीन। कहने का मतलब हुआ कि चंद्रमा जहां भी बैठेगा वहां पे नंबर जो भी पड़ा होगा वह नंबर ही उस व्यक्ति की राशि होगी। तो मित्रों, तो सबसे पहला प्राइमरी और सबसे बेसिक स्टेप हो गया कि व्यक्ति का लग्न कौन सा है और व्यक्ति की राशि कौन सी है। ये सबसे पहला हो गया बेसिक स्टेप। उसके बाद लग्न कौन सा है, जब ये जानकारी मिल जाती है तब हमें कुछ आइडिया मिल जाता है, क्योंकि हर लग्न के लिए कुछ न ग्रह फेवरेबल है, कुछ अनफेवरेबल। तो हमें ये आइडिया मिल जाता है कि इस व्यक्ति के लिए कौन से ग्रह फेवरेबल होंगे और कौन से ग्रह अनफेवरेबल होंगे। ये प्रथम दृष्टया ये आइडिया मिल जाता है। मित्रों, फिर इसके बाद हम देखते हैं कि इस व्यक्ति की जन्म कुंडली में जो ग्रह हैं उनकी पावर कितनी है, स्ट्रेंथ कितनी है, इंटेंसिटी कितनी है। तो आप देखिएगा किसी भी कुंडली में ग्रहों का प्लेनेटरी चार्ट दिया होता है, ग्रहों का प्लेनेटरी चार्ट दिया होता है जिसके अंदर ग्रहों की डिग्री लिखी होती है। तो हम ग्रहों का स्ट्रेंथ और ग्रहों का बलाबल किन किन चीज़ों से चेक करेंगे। हम प्लेनेटरी चार्ट में ग्रहों की डिग्री देख करके उनके पावर, उनकी स्ट्रेंथ का अंदाज लेंगे। पहला तरीका ये हो गया।
कि डिग्री वाइज वो कितने बलाबल में है। हमें उन ग्रहों का जो एग्जाम्पल मिलेगा, उन ग्रहों के बारे में जो एनालिसिस मिलेगी, जो कुंडली में जो प्लेनेटरी चार्ट दिया रहता है उसके अंतर्गत दिया रहता है कौन ग्रह की क्या डिग्री है। तो वहां से हमें एक आइडिया मिल जाएगा कोई ग्रह कितना बलवान है। और किसी ग्रह के बलाबल को समझने के लिए हमें बहुत सी चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा, सिर्फ डिग्री से नहीं काम चलेगा। पहला स्टेप हो गया, हम डिग्री देखेंगे। दूसरा स्टेप देखेंगे कि वह ग्रह जो है वो कुंडली में अपनी मित्र राशि में है कि शत्रु राशि में है, कि अपनी उच्च राशि में है, कि अपनी नीच राशि में है, वक्र तो नहीं है, अस्त तो नहीं है। इन सब सारी चीजों को हम देखेंगे। दूसरी चीज हम ये देखेंगे कि वह जो ग्रह है, वह हमने ग्रहों के देखिए बलाबल समझने के लिए किन किन चीजों को देखेंगे। प्लैनेटरी चार्ट देखेंगे जहां से हमें डिग्री का आइडिया मिल जाएगा उस ग्रह का। दूसरा हम ये मिल जाएगा कि वो ग्रह बैठा कहाँ है, अपने मित्र क्षेत्र मित्र राशि में बैठा है कि शत्रु राशि में बैठा है कि सम राशि में बैठा है कि उच्च राशि में बैठा है कि नीच राशि में बैठा है। दूसरा उस ग्रह की नवमांशा चार्ट में क्या प्लेसमेंट है, वहां वो अपनी मित्र राशि में बैठा है कि शत्रु राशि में बैठा है कि उच्च राशि में बैठा है कि नीच राशि में बैठा है कि अपनी स्वराशि में बैठा है। इन सब सारी चीजों का आइडिया हम इस तरह दूसरे प्रकार से उसका बलाबल चेक करेंगे, षड बल के हिसाब से उसका बलाबल चेक करेंगे। और साथ ही में हम ये देखेंगे कि यहां से मित्रों दूसरे स्टेप में हमें ग्रहों के स्ट्रेंथ का अंदाज मिल जाएगा। प्लैनेटरी चार्ट से डिग्री के माध्यम से और उसकी पोजीशनिंग के माध्यम से हमें ग्रहों की प्लेसमेंट के हिसाब से उनकी डिग्रीज का अंदाज और जो उनकी स्ट्रेंथ का अंदाज है वो मिल जाएगा। एक तो डिग्री वाइज जो कि प्लैनेटरी चार्ट में होगा, दूसरी उनकी प्लेसमेंट वाइज कि मित्र राशि में है कि शत्रु राशि में है कि स्वराशि में है कि उच्च राशि में है कि नीच राशि में है कि सम राशि में। इन सब सारी चीजों से और नवमांसा में उनकी स्थिति क्या है, सेम सारी चीजें वहां पे भी देखेंगे। वो अगर नीच राशि में या उच्च राशि में या स्वराशि में या मित्र राशि में या शत्रु राशि में या सम राशि में, ये सारी चीजें हम नवमांसा चार्ट में भी देखेंगे। तो वहां से भी इन सारी चीजों का एनालिसिस मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं कि हमें मित्रों ये पता है कि कुंडली के 12 भाव होते हैं। कुंडली के 12 भाव होते हैं और कुंडली की स्टार्टिंग लग्न से होगी। यहाँ पे कोई भी नंबर पड़ा हो, बिगिनिंग पॉइंट यही रहेगा। तो अब हमें कुंडली की एनालिसिस करते हुए अभी किन किन चीजों का पता चल गया, लग्न का पता चल गया, राशि का पता चल गया, ग्रहों के बलाबल का पता चल गया। इसके अलावा जब हम आगे बढ़ते हैं, इसके आगे बढ़ते हैं, तब हम ये देखते हैं कि कुंडली के 12 भाव होते हैं। तो अब हम एक एक भाव को स्पष्ट रूप से अलग अलग सबका अध्ययन करेंगे, सबके एनालिसिस करेंगे। वो कैसे करेंगे ये देखिए। हम हर एक भाव को उठाना शुरू करेंगे। स्टार्टिंग कहां से करेंगे, लग्न से करेंगे। किसी भी कुंडली में लग्न और लग्नेश का मजबूत होना एक प्लस पॉइंट होता है, एक एडवांटेज होता है, एक बेनिफिट होता है। क्योंकि लग्न और लग्नेश मजबूत है तो व्यक्ति का मनोबल, आत्मबल, आत्मविश्वास बहुत मजबूत रहता है। व्यक्ति प्रतिकूल और विपरीत स्थितियों से भी नहीं घबराता, उनका सामना करता है और आगे बढ़ता चला जाता है। तो किसी भी कुंडली के लिए लग्न और लग्नेश बहुत मजबूत होना चाहिए। तो कुंडली का जब हम एनालिसिस करेंगे तो 12 भावों में हर एक भाव की अब हम अलग अलग एनालिसिस करेंगे। उसके लिए जो स्टेप है कि सबसे पहले हम लग्न से शुरुआत करेंगे और ये देखेंगे कि लग्न के मालिक, लग्न के स्वामी को हम लग्नेश कहते हैं। लग्न में जो भी नंबर पड़ा हुआ है, इस राशि यहाँ पे लग्न ध्यान दीजिएगा, इस लग्न में जो भी नंबर पड़ा हुआ है उससे उसका भी स्वामित्व जिस ग्रह के पास है वो हो गया लग्नेश। ध्यान दीजिएगा, लग्न में जो नंबर पड़ा हुआ वो उस व्यक्ति का लग्न हो गया और उसका स्वामी ग्रह जो होगा वो हो गया लग्नेश। तो हम देखेंगे जो स्टार्टिंग करेंगे, हर एक भाव की अलग अलग एनालिसिस करेंगे। कैसे करेंगे कि पहले हम लग्न से शुरुआत करेंगे कि लग्न का मालिक लग्नेश कुंडली में कहां बैठा है, शुभ भाव में बैठा है, अशुभ भाव में बैठा है, ये देखेंगे पहले। फिर ये देखेंगे कि अपनी मित्र राशि में है या अपनी सम राशि में है या अपनी स्वराशि में है या अपनी शत्रु राशि में है या अपनी उच्च राशि में है या अपनी नीच राशि में है। फिर ये देखेंगे। फिर उसके बाद ये देखेंगे कि लग्नेश अन्य ग्रहों के साथ कैसे संबंध बना रहा है। ये संबंध चाहे अन्य ग्रहों के साथ युति द्वारा हो, चाहे दृष्टि द्वारा हो, मतलब लग्नेश किन किन घरों पर दृष्टि डाल रहा है। मतलब पहला तो ये देखेंगे कि लग्नेश कहां बैठा है। उसके बाद ये देखेंगे, यहां पे शुभाशुभ इसकी स्थिति देख ली कि वो शुभ भाव में कि अशुभ भाव में है, मित्र क्षेत्र ये कि स्वराशि में है कि उच्च राशि में है कि शत्रु राशि में है, ये सारी चीजें देख ली। फिर इसके बाद हम देखेंगे कि लग्नेश किन किन भावों पर दृष्टि डाल रहा है।
इसको देखेंगे। फिर ये देखेंगे लग्नेश किन किन ग्रहों से संबंध बना रहा है। ये संबंध युति से बन सकता है अन्य ग्रहों के साथ, या फिर दृष्टि के माध्यम से बन सकता है अन्य ग्रहों के साथ, या फिर अन्य ग्रहों के साथ परिवर्तन के माध्यम से भी लग्नेश का संबंध बन सकता है। मित्रों, फिर यहां से हम ये देखेंगे कि अब तो ये तो क्लियर हो गया कि लग्नेश किन किन भावों के ऊपर दृष्टि डाल रहा है, लग्नेश किन किन ग्रहों के ऊपर से संबंध बना रहा है। और फिर ये देखेंगे कि लग्नेश के ऊपर, ध्यान दीजिएगा मैं यहाँ पे लग्नेश कर रहा हूं, लेकिन यहाँ मैं जो भी प्रोसेस बता रहा हूं वो सभी एक एक करके हम सभी भावों के साथ करेंगे। यहाँ पे आपको समझाने के लिए, क्योंकि बिगिनिंग लग्न से हो रही है तो लग्न के मालिक को हम लग्नेश कहेंगे, लेकिन ये जो मैं प्रोसेस बता रहा हूं एक एक करके सभी भावों पर हम अप्लाई करेंगे। तो अब हमने ये देख लिया कि लग्नेश किन किन भावों पर दृष्टि डाल रहा है, किन किन ग्रहों के साथ संबंध बना रहा है। अब ये हम देखेंगे कि कौन कौन से ग्रह लग्नेश के ऊपर दृष्टि डाल रहे हैं, कौन कौन से ग्रह लग्नेश के ऊपर दृष्टि डाल रहे हैं। फिर इसके बाद हम देखेंगे कि कौन कौन से ग्रह, लग्नेश किस घर का स्वामी है, लग्न का, लग्नेश किस घर का स्वामी हो गया, लग्न का। तो हम देखेंगे कौन कौन से ग्रह या लग्न में स्थित हो या लग्न के ऊपर दृष्टि डाल रहे हो, तो वो कैसा रिजल्ट देंगे, इन सारी चीजों को भी हम ध्यान देंगे। पहले लग्नेश तक का तो क्लियर हो गया। अब हमने उसके बाद देखा कि कौन कौन से ग्रह लग्नेश के ऊपर दृष्टि डाल रहे हैं। फिर इसके बाद हमने देखा लग्नेश मालिक है लग्न का, तो लग्न में कहीं कोई ग्रह स्थित तो नहीं है, उसको देखेंगे। अगर ग्रह वहां पे स्थित है तो वह लग्न का मित्र है, शत्रु है। लग्न में जो ग्रह स्थित है वो अपनी स्वराशि में, लग्न में स्वराशि में है या उच्च राशि में है, मित्र राशि में है या शत्रु राशि में है कि समराशि में है, इन सारी चीजों को देखेंगे। या फिर लग्न के ऊपर किन किन ग्रहों की दृष्टि आ रही है, इन सारी चीजों का एनालिसिस करेंगे। ध्यान दीजिएगा, ये मैं जो प्रोसेस बता रहा हूं ये लग्न में लग्नेश नाम ले रहा हूं, लेकिन ये प्रोसेस अलग अलग हर भावों पर अप्लाई होगा। फिर इसी के बाद सेम इसी तरह हम दूसरे भाव में भी करेंगे। ये देखेंगे कि द्वितीयेश कहां बैठा है, शुभ भाव में है कि अशुभ भाव में है। उसके बाद देखेंगे कि द्वितीयेश जहां बैठा है वो उसकी शत्रु राशि है कि मित्र राशि है कि समराशि है कि उच्च राशि है कि नीच राशि है कि स्वराशि है। फिर देखेंगे कि द्वितीयेश किन किन भावों के ऊपर दृष्टि डाल रहा है, किन किन ग्रहों के साथ संबंध बना रहा है, और वो संबंध दृष्टि के माध्यम से हो सकता है, युति के माध्यम से हो सकता है, राशि परिवर्तन के माध्यम से हो सकता है, और कौन कौन से ग्रह द्वितीयेश के ऊपर दृष्टि डाल रहे हैं। और द्वितीय भाव में कहीं कोई ग्रह स्थित तो नहीं है, अगर स्थित है तो द्वितीय भाव में मित्र राशि में है कि सम राशि में है कि उच्च राशि में है कि नीच राशि में, इसको देखेंगे। और द्वितीय भाव के ऊपर किन किन ग्रहों की दृष्टि आ रही है, इसको भी देखेंगे। तो ये सेम प्रोसेस फिर हम तृतीय भाव के ऊपर फॉलो करेंगे, फिर चौथे भाव के ऊपर फॉलो करेंगे। इस तरह करते 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 हम ये प्रोसेस हम 12 भावों पर अप्लाई करेंगे, और हर भावों का पहले हम अलग अलग फ्रेम बना करके अध्ययन कर लेंगे। फिर इसके बाद हम सबको कंबाइंड लेवल पे सबकी एनालिसिस करेंगे कि किन किन ग्रहों का आपस में संबंध बन रहा है। ये भी देखेंगे कि अगर कोई ग्रह नीच राशि में बैठा है तो क्या उसका नीच भंग तो नहीं हो रहा है, और नीच भंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इन सब सारी चीजों को देखेंगे। और एक बात का और ध्यान रखिएगा, जब हम स्टार्ट करेंगे फिर एक एक करके सारा प्रोसेस हम सभी भावों पर अप्लाई करेंगे जो मैं बता रहा हूं। और सबसे बिगिनिंग में एक चीज और ध्यान दीजिएगा, वो ये होगा कि लग्न को हम देखेंगे कि अगर लग्न की डिग्री 15 डिग्री के आसपास है और चलित में कोई ग्रह स्थान परिवर्तन नहीं कर रहा है, तब तो सिर्फ हम लग्न पत्रिका को ही कंसीडर करेंगे और लग्न पत्रिका से ही सारी चीज बताएंगे, लग्न कुंडली से ही सारी चीज बताएंगे। और अगर लग्न की डिग्री 5 डिग्री या 0 डिग्री के आसपास है, या फिर 25 डिग्री के ऊपर 28 डिग्री 30 डिग्री के आसपास है, और भाव चलित कुंडली में भी ग्रह अपना स्थान परिवर्तन कर रहे हैं, तो हम लग्न कुंडली के साथ साथ भाव चलित कुंडली को भी देखेंगे। और भाव चलित कुंडली कैसे देखी जाती है, भाव चलित कुंडली क्या होती है, और भाव चलित कुंडली में ग्रहों के स्थान परिवर्तन करने से क्या क्या चीजें हो जाती हैं, इस सब चीजों को अगर आपको जानना हो तो मैंने भाव चलित चार्ट पर एक वीडियो बना रखा है, जिसको आप जाकर वहां पे देख सकते हैं। फिर हम पूरी कुंडली का कंबाइंड लेवल पर एनालिसिस करेंगे। एनालिसिस करने के बाद फिर हम देखेंगे किन किन ग्रहों की, किस ग्रह की महादशा उस व्यक्ति के ऊपर चल रही है, किस ग्रह की अंतरदशा उस व्यक्ति के ऊपर चल रही है। महादशा जिस ग्रह की चल रही होती है उसका बड़ा महत्वपूर्ण रोल होता है। जिस ग्रह की व्यक्ति के ऊपर महादशा चल रही होती है वह एक तरह से ड्राइविंग सीट पर होता है, कंट्रोलिंग पावर में होता है वो ग्रह,
उस व्यक्ति के जीवन को उस समय वर्तमान अवस्था में कंट्रोल कर रहा होता है। तो जिस ग्रह की महादशा चल रही होती है वह ग्रह का रोल काफी महत्वपूर्ण होता है, वह ग्रह व्यक्ति के जीवन को कंट्रोल करता है। तो इसके बाद ये देखेंगे कि व्यक्ति के ऊपर कौन से ग्रह की महादशा चल रही है, कौन से ग्रह की अंतर्दशा चल रही है, कौन कौन से ग्रह की प्रत्यंतर दशा चल रही है। फिर कंबाइंड लेवल एनालिसिस के बाद हम कुंडली में देखेंगे कि कौन कौन से योग बन रहे हैं, कौन कौन से राजयोग बन रहे हैं, कौन कौन से दरिद्र योग बन रहे हैं, कितने प्रकार के कुंडली में योग बन रहे हैं। कई बार ऐसा होता है कि किसी भाव की स्थिति बहुत खराब है, लेकिन कुछ कुंडली में योग ऐसे हैं कि जो उसको बैलेंस कर रहे होते हैं, जिसके चलते व्यक्ति का जीवन बहुत, जो उस भाव से संबंधित जो चीजें हम एजम्पशन करते हैं उसमें अंतर आ जाता है, क्योंकि उसको बैलेंस करने के लिए कुंडली में कुछ बहुत अत्यंत शुभ योग मौजूद होते हैं, जिसके चलते उस भाव से चीज संबंधित जो बहुत अत्यंत खराब फल मिल रहा था वो ना मिलकर के अच्छे फल मिले। क्यों? क्योंकि बैलेंसिंग हुई। मित्रों, आज के लिए इतना ही। इस सीरीज को आगे हम कंटिन्यू करेंगे और कुंडली कैसे देखें, उसकी एनालिसिस कैसे करें, इस सीरीज को हम आगे बढ़ाएंगे ताकि आपको कुंडली कैसे देखें, कुंडली की एनालिसिस कैसे करें, इसका कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाए। मेरा प्रयास यह है कि सरल और बेहद स्पष्ट भाषा में आपको मैं बताता चलूं। मित्रों, आज के लिए इतना ही। आपसे कहना है मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरे आने वाले वीडियोस की आपको जानकारी मिल पाए। धन्यवाद।